हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 12 इंग्लिश की फर्स्ट पोएम विच इज़ माय मदर एट 66 एंड इसकी पोइट का नाम है कमला दास। ये ध्यान में रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे पहले यही पूछेंगे कि इस मतलब कोई भी स्टेंजा दे देंगे और इस पोएम का नाम बताओ, इन पोइट का नाम बताओ। तो ये दोनों चीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए। पोएम का नाम है माय मदर एट 66 और पोइटस का क्या नाम है, कमला दास। समझ में आ गया? ओके, सो बिना किसी देरी के अब हम इस पोएम को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जो पीडीएफ है ना, इसमें इस पोएम के सारे नोट्स हैं और लिटरेरी डिवाइस है, वर्ड मीनिंग्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ आपको इस कंबाइंड पीडीएफ में मिल जाएगा। और ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना एंड इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं एंड वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्टेंजा से। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी, ये हमारी फर्स्ट स्टेंजा है। और इसमें एक आप मीनिंग देख लो, बिसाइड का मतलब साइड में ही, ठीक है, अलॉन्ग साइड। अब यहाँ पर पोएटस क्या कहना चाहती है, क्या एक्सप्लेन करना चाहती हैं कि एक बार वो अपने पेरेंट्स के घर पर गई, जो कि कहाँ पे है, कोचीन में। और वो फ्राइडे का दिन था और उसके बाद फिर वो दोबारा से जब अपने पेरेंट्स के घर पे हो आई थी, उसके बाद वो दोबारा से एयरपोर्ट की तरफ ड्राइव करके जा रही थी कार में। जैसे ड्राइविंग जो है वो पोएटस कर रही थी, कमला दास कर रही थी, और साइड वाली सीट पे ही कौन बैठी हुई थी, कमला दास की मदर बैठी हुई थी, ठीक है। तो जो पोएटस है वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में लिटरेरी डिवाइस क्या है, एसोनेंस। अब यहाँ पर देखो, टू, कोचिन और मॉर्निंग, ये जो पूरी लाइन है इसमें ओ साउंड हमें बार बार दिख रही है, वोवल साउंड। तो ये क्या हो गया, लिटरेरी डिवाइस, एसोनेंस, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेंजा पे चलो। डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज द पेन। डोज का मतलब है नैप, जैसे एक छोटी सी झपकी ले ली। एशन का मतलब एकदम पीला सा पड़ जाना। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि जैसे ही पोइट ने अपनी मदर को देखा तो उनकी मदर जो वो स्लीप कर रही थी, सो रही थी, और उनका मुंह जो है ना वो खुला हुआ था। उसके बाद वो आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनकी मम्मी का जो फेस है ना बिल्कुल ऐश जैसा लग रहा था। इसका क्या मतलब है कि मुंह पे एकदम स्मोकी एक्सपीरियंस आ गया था, ठीक है, राख जैसा, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक डेड बॉडी है उनकी मदर, ठीक है। यहाँ पर आप लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। लिटरेरी डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो वोवल साउंड का ज़्यादा यूज हो रहा है, जैसे डोज, ओपन, माउथ, हर, फेस, एशन, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। ओ, ए और ई वोवल साउंड ज़्यादा यूज हो रही है, तो ये क्या हो गया, एसोनेंस हो गया, है ना। सिमिली। अब सिमिली क्या होता है, जब यहाँ पर कभी भी लाइक वर्ड आ जाता है, लाइक कि उनकी मदर का जो फेस है वो कैसा लग रहा था, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह। सो द कलर ऑफ मदर फेस, जो मदर के फेस का कलर है वो कंपेयर किया गया है एक लाश से, एक डेड बॉडी से। तो यहाँ पर लाइक वर्ड यूज हुआ है, जैसे हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। तो जहाँ पर भी लाइक आएगा उसका क्या मतलब है कि वहाँ पे सिमिली लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। नेक्स्ट स्टेंजा पे चलेंगे। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out their homes। अब यहाँ पर spilling का मतलब let out, बाहर देखना, ठीक है। let out मतलब बाहर, स्प्रिंटिंग का मतलब बड़ी तेज तेज मूव करना, ठीक है। अब यहाँ पर पोएटस को रियलाइज हुआ अपनी मम्मी को देखे कि मेरी मम्मी जो है वो ओल्ड हो चुकी हैं, और पोएटस के मन में उनके दिल में एक अजीब सा पेन उठने लग जाता है, पेन फील होने लग जाता है, क्योंकि वो अपनी मम्मी को एज अ ओल्ड होता हुआ देख रही हैं। लेकिन फिर वो अपना ध्यान भटकाने के लिए, जैसे वो खुद ही ड्राइव कर रही थी कार को, तो अपना ध्यान हटाने के लिए उस थॉट से वो कार के बाहर देखने लग जाती हैं। अब वैसे ट्रीज़ तो एकदम स्टेशनरी होते हैं, ट्रीज़ तो मूव नहीं कर सकते, बट क्योंकि वो ड्राइव कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे ट्रीज़ भी बहुत तेज़ तेज़ फास्ट मूव कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। और उन्होंने कुछ बच्चों को भी देखा जो अपने घरों से निकल रहे हैं, प्लेग्राउंड की तरफ भाग रहे हैं, और उन ट्रीज़ को देखकर, उन बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे फुल ऑफ लाइफ है, फुल ऑफ एनर्जी है। लेकिन वहीं पर ऑन द अपोजिट साइड उनकी मदर जो है वो बिल्कुल ही लाइफलेस है। तो ये दोनों अपोजिट सीन यहाँ पर दिखे हुए हैं। लिटरेरी डिवाइस देखो, कॉन्सोनेंट्स का यूज़ हुआ है, यहाँ पर एस और टी की साउंड बार बार यूज़ हो रही है। अब देखो, एसोनेंस का मतलब जहाँ पर वोवल साउंड यूज़ होती है, और कॉन्सोनेंट्स का मतलब जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ होती है। इमेजरी, अब यहाँ पर इमेजिन किया जा रहा है, जैसे ट्रीज जो वो स्टेशनरी बट फिर भी वो मूव करते हुए दिख रहे हैं ना।
तो इमेजिनेशन की हुई है। उसके बाद रिपीटेशन, अब यहाँ पर लुक्ड वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हुआ है तो ये रिपीटेशन हो गया। अगला देखो, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड एट हर वैन पेल। वैन का मतलब है एकदम कमज़ोर हो जाना, एकदम बुझा बुझा डिम हो जाना। पेल का मतलब है डल, कलरलेस, बिल्कुल भी कोई कलर ना होना, ठीक है। अब यहाँ पर पोइट जो है वो कंटिन्यू करती है, वो एयरपोर्ट पे पहुँच जाती है, अपना सिक्योरिटी चेक कराती हैं और वो अपनी मम्मी से कुछ यार्ड्स दूर हैं, वो अपनी मम्मी की एजिंग को नोटिस करती हैं। उनका फेस जो बहुत डल, वीक और पेल सा वहाँ से दिख रहा होता है। एज अ लेट विंटर्स मून फेल्ट दैट ओल्ड से लेकर अम्मा ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल तक। अब हमें यहाँ तक पढ़ना है। अब यहाँ पर जो पोइट है वो अपनी मदर को कंपेयर कर रही हैं एज विंटर्स, लेट विंटर्स मून। अब जैसे कि विंटर्स में जो मून है वो ज़्यादा शाइनी नहीं होता, धुंधला धुंधला सा दिखता है, फेडेड फेडेड सा लगता है। तो उनकी मम्मी का फेस भी ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपनी जवानी खो दी है, यूथ खो दिया है और शाइन खो दी है। अब उनकी मम्मी जो है वो ओल्ड होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही हैं। चाइल्ड को बचपन से ही ये डर था कि एक दिन उनकी मम्मी उनसे सेपरेट हो जाएंगी और एज अ चाइल्ड वो कभी भी इस दुख दर्द को फील नहीं कर पाती थी पहले भी, कि उनको एक दिन अपनी मम्मी से अलग होना पड़ेगा। बट नाउ एज हर मदर हैज़ ग्रोन ओल्ड, अब क्योंकि उनकी मम्मी जो है बूढ़ी हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है और बिल्कुल ही उनकी डेथ होने वाली है, पोइट को यही याद आ रहा है कि अब उनको मदर से अपनी सेपरेट होना पड़ेगा, है ना। द पोइट फील्स दैट मे बी, और पोइट को ये लगता है कि शायद ये एकदम लास्ट टाइम होगा जब मैं अपनी मम्मी को देख रही हूँ। वो अपने इस फियर को हाइड करने की कोशिश करती हैं और अपनी मम्मी को कहती हैं सी यू सून मदर, हम दोबारा मिलेंगे, क्योंकि वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो अपनी मदर को खोना नहीं चाहती। अब यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस देखो, बार बार स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इस वर्ड का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ये रिपीटेशन है। राइमिंग स्कीम देखो, पोएम के अंदर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं फॉलो हो रही है, फ्री वर्स में लिखी हुई है। और सिमिली देखो, उनकी मदर का फेस कंपेयर किया गया है लेट विंटर मून की तरह, तो यहाँ पर एज, जहाँ पर भी एज या फिर लाइक यूज़ होता है ना, वहाँ पर सिमिली होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये जो पोएम है फाइनली खत्म होती है। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।